सभी माता आज जो है नगर का जो है 138वां दिन हो चुका है और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। और हम चाहते हैं कि मैंने जितने भी लोग धरने पे हैं उनका भुगतान हो जाए। सरकार से ही उम्मीद करते हैं हम कि हमारा जो जितने भी महिलाएं धरने पे हैं उनका भुगतान किया जाए। दिन हो गए हैं वो लगातार हम धरने में आ रहे, अपना घर बार छोड़ के अपने बाल बच्चे छोड़ के परेशान धरने वालों का तो भुगतान करें। वो लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं। करती हूँ, प्यार देती हूँ। जो मेरी छोटी बहनें यहाँ पर लगातार इस धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं और धिक्कार देती हूँ शासन प्रशासन को, जिसके द्वारा आज ये देखा नहीं जा रहा है कि हमारी जो जनता है वो कितनी परेशान है। आज 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं या 3 महीने पूरे हो गए हैं और मातृशक्ति यहाँ पर लगातार बनी हुई है और इस तरह परेशान है अपने भुगतान के लिए। तो मैं शासन प्रशासन से ज़्यादा न बोलते हुए यही बोलूँगी कि आप हमें विवश न करें। और हम रक्षाबंधन के लिए इस समय जो श्रावण का मास चल रहा था, इस श्रावण के मास में हम बहुत आनंद से अपना महीना गुजारते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन आप लोगों ने हमें कहीं के लायक नहीं छोड़ा। आज हम 4 महीने से यहाँ पर इस धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आज हमारा पैसे का भुगतान होगा, कल हमारे पैसे का भुगतान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों आप लोगों ने ऐसी चुप्पी साध रखी है? और आपसे आग्रह है कि अब हम 9 तारीख को सीएम धामी आवास कूच करेंगे। इससे पहले आप हमें कुछ सांत्वना दें, हमें कुछ सुध दें, हमारी सुध लें और हमें आश्वासन दें। हमें आश्वासन भी नहीं चाहिए, हमें अपनी माह और तारीख चाहिए। आप किस माह से और किस तारीख से हमारा भुगतान करेंगे? और अगर आपने नहीं सुनी तो हम सीएम आवास कूच करेंगे और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो शासन प्रशासन आप हो। आप देख रहे हो कि लगातार उत्तराखंड की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो यातायात के जो साधन हैं, किस तरह से डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो आप लोग हमें ध्यान रखेंगे, हमारी सुध लेंगे और हमें कुछ न कुछ आश्वासन जरूर देंगे। और मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने शासन प्रशासन से कि हम रक्षाबंधन के दिन अपने मायके जाते थे, क्योंकि हमने अपना रास्ता साफ सुथरा रखा हुआ था, लेकिन इस समय हमें मायके पक्ष से भी कोई इन्विटेशन नहीं है, क्योंकि हमने उन लोगों का पैसा फंसा रखा है, अपने भाई बहन माँ बाप सबका पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप किसी न किसी तरह से हमें हमारा पैसा रक्षाबंधन तक दें। और अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप माह और तारीख दें, ताकि हम अपने रक्षाबंधन को अगर आपके लिए छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, हम भैया दूज के लिए अपने मायके जाएंगे, लेकिन आप हमें सुध लें और हमारी बात सुनें, हमें ज़रूर आश्वासन दें। हम 9 तारीख से हम आवाज़ कूच कर रहे हैं, जिम्मेदारी धामी जी की होगी और लक्ष्य हमारा होगा। हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। हमने जो लक्ष्य उठा रखा है, हमें चाहे अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़े, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे का पैसा लगाया हुआ है। अगर हमारा खुद का पैसा होता तो हम छोड़ देते, थूक देते हम उस पैसे पे, लेकिन हमने दूसरे का पैसा लगाया हुआ है और आप लोगों के द्वारा लगाया हुआ है। आप लोग ना भारत सरकार कृषि मंत्रालय से स्वीकृति बताते, आप लोग ना RBI के सब्सिडी वेबसाइट में बताते, आप लोग ना हमें कृषि मंत्रालय के अंडर में बताते, तो हम इसमें काम भी नहीं करते। आज भी हमने जितनी रिपोर्टें देखी हैं, जितने हम इसके कागज देख रहे हैं, अभी तक भी ये कागज सारे पॉजिटिव हैं। तो आपने इसे चिटफंड कंपनी में क्यों डाला है और क्यों आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो? अगर हमने आपको सत्ता में बिठाया है तो हम आपको सत्ता से नीचे बिठाएंगे। और आज आपने देखा होगा कि जो निकाय चुनाव हुए थे हमारे ग्राम प्रधान के, क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के, उसमें भी आपने रिजल्ट देखा होगा। तो आग्रह करती हूँ आपसे, आप हमें बेवस न करें। हमें अभी तक कहीं पे अपना मुंह नहीं खोला था, हम चुप थे और हम अपनी आजीविका आराम से चला रहे थे, अपने संसाधनों के द्वारा अपना घर बार पा रहे थे। लेकिन आज आपने हमें सड़कों में उतारा है, हमें बोलने के लिए बेवस किया है। तो अब आपको हमारी सुध लेनी पड़ेगी और हमें अगर कुछ होता है तो आपको सबको जवाब देना पड़ेगा, हमारे घर परिवार को जवाब देना पड़ेगा, हमारे माँ बापों को जवाब देना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा और पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों का, जो यहाँ पर लगातार इस 4 माह से इस लड़ाई में लगी हुई हैं और अपील करती
हूँ सीएम धामी जी से कि श्रीमान आप हमें सुनिए, हम 4 माह से लगातार आपसे बोलने पे लगे हुए हैं, लेकिन आप हमारी सुध नहीं ले रहे हो, तो आप हमें सुने, हमें आश्वासन दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मातृशक्ति का, अपने धरना प्रदर्शन का और अपनी समस्त बड़ी छोटी माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।